मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो सवाल है वो हम देख रहे हैं। आपको यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का घनीय कोशिका में रहे अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब यानी जो घनीय कोशिका होगी उसमें कितने परमाणु की संख्या होती है, यह हमारा सवाल जो क्वेश्चन है वो हमें उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले जो घनीय कोशिका किसे कहते हैं, तो आपके सामने में एक घनीय कोशिका बना रहा हूं। ध्यान में रखिए घनीय कोशिका कैसे बना देते हैं। सबसे पहले आपको एक चौरस बना देना है। सबसे पहले हमें क्या बना देना है, जो उसके ऊपर एक और वर्ग के आधार से बना देना है। बना दिया। अब जो कोने हैं उसको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना। तो ये में जो कोना है मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ना। इसे घनीय कोशिका कहा जाता है। ये क्या है, घनीय कोशिका। अब घनीय कोशिका 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, 3। तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। एक सरल घनीय कोशिका जिसे आद्य एनसीईआरटी के आधार से उस वर्ड को सरल की जगह क्या लिखा है, आद्य। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं सिंपल क्यूब। पहला सिंपल क्यूब सरल घनीय कोशिका। दूसरा अंतः केंद्रित घनीय कोशिका BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक अंतः केंद्रित। अब तीसरी फलक केंद्रित घनीय कोशिका जिसे हम फेस सेंटर क्यूबिक के आधार से FCC के आधार से बता रहे हैं। यानी सबसे पहले मैंने आपको बता दिया घनीय कोशिका किसे कहते हैं, जो आपके सामने है। दूसरा उसके अंदर सरल घनीय कोशिका, उसका पहला प्रकार। दूसरा बॉडी सेंटर क्यूब यानी कि अंतः केंद्रित क्यूबिक जो घनीय कोशिका। और तीसरा फलक केंद्रित घनीय कोशिका। टोटल है 3। अब इन्हीं के अंदर परमाणु कैसे आते हैं, तो तीनों की परिभाषा होती है। तो सबसे पहले परिभाषा में हम सिंपल क्यूब देखते हैं। अब सिंपल क्यूब की परिभाषा देखने से पहले हम वापस फोकस करते हैं घनीय कोशिका पे। तो आप ये घनीय कोशिका में कोने कितने हैं वो हमें गिनना है। सबसे पहले क्या गिनना है, कोने कितने। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंप्लीट होगा तो भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं कोनों के लिए नाम दे देता हूँ, ध्यान देना। ये मैं दे रहा हूं A। इस कोने को मैंने नाम दिया B। ये जो पॉइंट है उसे हम बताएंगे C। ये जो कोना है उसे हम बताएंगे D। यानी आप देख रहे हो घनीय कोष्ठक के ऊपर कितने कोने हुए, 4। वैसे जब हम नीचे देख रहे हैं ABCD के बाद क्या आएगा, E F I A B C D E F I टोटल कोने हुए कितने, 8। ध्यान में रहे टोटल कोने कितने हुए, 8। आप देख रहे हो। अब यहाँ पे सिंपल क्यूब की जो परिभाषा बनेगी, सिंपल क्यूब की परिभाषा क्या है, तो कोने सिंपल क्यूब के अंदर कोने कितने हैं, 8। कोने कितने हैं, 8। एक कोने पर परमाणु का घेरा होगा। यानी कि 8 कोनों के ऊपर परमाणु का क्या होगा, घेरा होगा। अब यहाँ पे A पे परमाणु आएगा, B पे परमाणु आएगा, C पे आएगा, D पे आएगा। वैसे सभी कोनों पर परमाणु घेरा करेगा। तो ऐसे कितने कोने थे हमें लिखे, 8। लेकिन परमाणु का कितना हिस्सा घेरा डालेगा। तो जो परमाणु होता है आप जानते ही हो, परमाणु क्या होता है, गोल होता है। परमाणु क्या होता है, गोल। तो गोल का 1/8वां हिस्सा 1/8वां हिस्सा एक कोने पर आएगा, 1/8वां हिस्सा बी पर आएगा,
कोने पर सभी कोनों पर परमाणु का 1/8 हिस्सा जो आया, यानी कि सभी परमाणु के ऊपर आप देख सभी कोनों के ऊपर जो परमाणु का कितना हिस्सा था 1/8। इसके आधार से हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूब में परमाणु की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 1। परमाणु की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 1। चलो कंप्लीट हो गया है सिंपल क्यूब। दोबारा बोल देता हूं, जो घनीय कोशिका के 8 कोनों के ऊपर जो परमाणु घेरा डालता है और 8 कोनों के ऊपर परमाणु का 1/8वां हिस्सा घेरा डालता है, जिसके कारण सिंपल क्यूब में जो उसके अंदर आए हुए परमाणु की संख्या कितनी होती है 1 होती है। कंप्लीट ओके। अब हम यही जो डिजाइन जो टेक्स्ट बुक में दी है उसके आधार से हम बाद में देख लेते हैं। अभी इसके आगे का टॉपिक ही देख रहे हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है BCC बॉडी सेंटर क्यूब, यानी कि अंतः केंद्रित क्यूबिक कोशिका। और इसी चित्र में मूवी में बता रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है बॉडी सेंटर, यहां फोकस कीजिएगा। उसका मैं यहां पे लिख रहा हूं BCC। अब BCC के अंदर क्या होता है तो उसकी परिभाषा होता है। तो एक चीज था BCC के अंदर कोनों पर तो परमाणु होगा ही नहीं, कहां होगा कोनों पर परमाणु होगा। अब अभी हमने देखा कोनों पर परमाणु कितना होता है 1 होता है। कोनों पर कुल मिलाकर परमाणु कितना होता है 1 होता है, यानी जो BCC है उसका कोनों पर भी परमाणु होंगे साथों साथ बॉडी के सेंटर में, यानी घनीय कोशिका के मध्य में एक परमाणु होता है। तो भाई यहाँ पे जो सेंटर है वो आपको दिख रहा है, ये जो उसका क्या जाएगा घनीय कोशिका का सेंटर। तो इस सेंटर के ऊपर भी एक परमाणु होगा, इसीलिए तो भाई इसका नाम ही है BCC बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब यानी घनीय कोशिका जो आपको अंतः केंद्रित यानी कोनों पर भी परमाणु होगा, साथ में एक परमाणु जो घनीय कोशिका के केंद्र में होगा। अब हमने आगे देखा था कि कोनों पर कितने परमाणु आते हैं 1 परमाणु आते हैं। तो ध्यान देना कोनों पर का जो परमाणु वो कितना था 1 था, प्लस बॉडी के सेंटर की, यानी कि मैं मध्य करके लिख देता हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान देना मध्य में कितना परमाणु था 1 था। तो उस तरह से कुल मिलाकर कितने परमाणु हुए 2 परमाणु BCC के अंदर हुए। एक परमाणु कहां पर था कोने पर था और एक परमाणु था वो कहां पे था मध्य में था। अब उसके बाद जो हम तीसरा जो अपना देख रहे हैं, तीसरा क्या है आपको यहां फोकस कर देना है एब्सिस। तीसरा क्या है एब्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात। एब्सिस को क्या कहते हैं फलक केंद्रित क्यूबिक कोशिका। अब फलक कौन कौन से, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं जहां पे अभी मेरा जो चौक घूम रहा है मैं आपको फलक के बारे में, जैसे आप मान लो यहाँ पे हमें किसी ने किसी अभी आप भी कहाँ ना कहाँ कोई एक रूम में बैठे ही होंगे। आप देखो रूम की एक साइड एक दीवार है, रूम के चारों ओर कितनी दीवार है टोटल 4, तो वो 4 फलक हुई कि नहीं हुई, कितनी फलक हुई 4। हम जिस रूम में अभी बैठे हैं आप भी अपने घर के किसी न किसी रूम में बैठोगे तो उसमें दीवारें कितनी है 4, तो वो 4 फलक हुई। कितनी फलक हुई 4। जो अपनी एक छत है वो अपनी कौन सी फलक हुई 5 हुई, और जो अपना है जो नीचे का फ्लोर है वो अपनी कौन सी फलक हुई 1, यानी कुल मिलाकर कितनी होती है 6। यानी घनीय कोशिका के अंदर फलक कितनी होती है 6। दोबारा बोल रहा हूं घनीय कोशिका में फलक कितनी होती है 6। मान लो जो हम रूम में बैठे वो हमारा घनीय कोशिका ही है, और ये घनीय कोशिका में फलक कितनी होती है 6। रूम में कितनी हुई 6, 4 दीवार एक छत और एक अपना जो फ्लोर, उस तरह से कितनी हुई 6। वैसे ही यहाँ पे होगी, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख लो मेरा जो चौक घूम रहा है, ये A से अपनी गाड़ी निकली B पर गई, B से अपनी गाड़ी निकली F पर गई, F से गाड़ी गई E पर, और E से वापस का आई E। ये आपकी कौन सी फलक हुई पहली।
वैसे ही अपने वापस गाड़ी निकाली ए से कहाँ ले जाते हैं बी पर, बी पर से गाड़ी निकाली सी पर, सी से वापस गए बी पर और बी से वापस आए ए पर। ये अपनी कौन सी फलक हुई? दूसरी। वापस गाड़ी निकालते हैं, सी से ले जाते हैं आई पर, आई से ले जाते हैं जी पर, जी से ले जाते हैं डी पर और डी से वापस ले जाते हैं सी पर। ये आपकी कौन सी फलक हुई? तीसरी। अब चौथी के लिए वैसे ही गाड़ी निकाल लेते हैं अपनी BMW, ई से अपनी निकलेगी तो जी पर जाएगी, जी से गए अपने आई पर, आई से अपने आई एफ पर और एफ से आई वापस ई पर। ये अपनी कौन सी फलक हुई? चौथी में। जारी दर्शाई 3 डायमेंशन चित्र। इसीलिए अब ध्यान देना, ए से अपने जाएंगे ई, ए से जाएंगे अपने ई से जाएंगे अपने जी से जाएंगे बी, बी से जाएंगे ए। ये आपका कौन सा आ जाएगा? 5। कौन सा आ जाएगा? 5। और छठी फलक देख रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं BMW बी से कहाँ जाएंगे? एफ, पीछे वाला पोर्शन। एफ से जाएंगे आई से जाएंगे सी और सी से जाएंगे डी। ये अपना कौन सा होगा? छठा। कुल मिलाकर ये 6 फलक। अब 6 फलक पे जो अपनी परिभाषा क्या बनेगी वो देख रहे भाई। एफसीसी होगा तो भी कोनों पर तो आएगा ही परमाणु। एफसीसी में भी क्या होगा? कोनों पर परमाणु होगा। तो अगर एफसीसी की बात करते हैं तो कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु, जो हमने आगे देखा था। कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? 1। अब फलक पे भी परमाणु, नाम ही तो फलक है तो फलक पे तो होगा ही। अब फलक पे कितना परमाणु? अब ध्यान देना, फलक पे परमाणु यानी क्या पूरा परमाणु? नहीं। आप देख रहे हो जो साइड में चित्र है, आपको 3 डायमेंशन साइड में जो चित्र दिखाया है उसमें आप देख रहे हो फलक पे परमाणु का आधा भाग। कितना भाग है? आधा भाग दिख रहा है आपको। फलक पे जो परमाणु का कितना भाग है? आधा भाग। यानी कि एक परमाणु का आधा भाग। ऐसे फलक कितनी थी भाई? 6 फलक थी। फलक कितनी थी? 6। और फलक पे परमाणु कितना था? आधा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 आ जाएगा भाई। इतना तो मैंने आपको आता ही, आप मुझे सिखाओगे। 3 + 1। तो फलक पे कितने परमाणु होते हैं? 4। फलक पे कितने परमाणु होते हैं? 4। जो साइड में जो चित्र दिख रहा है उसमें आप देख रहे हो जो फलक का जो पोर्शन है कोनों पर तो परमाणु स्थित है ही, साथ में फलक पर, यानी तीनों परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से दोबारा रिपीट कर, सिंपल क्यों होगा तो नहीं इतना ही सोचना है कि कोनों पर ही परमाणु स्थित होगा। अब कोनों पर तो कितना परमाणु होता है? कैसे? तो उसकी मैथमेटिकल स्टेप से आपको बता दिया। दूसरा बीसीसी, तो बीसीसी में क्या होगा भाई? कोनों पर होगा ही, साथ में नाम ही है अंतर केंद्रित, तो भाई मध्य में तो एक होना ही चाहिए वरना बुरा लग जाता है। तो एक कहाँ होगा? मध्य में। अब तीसरी बात, एक्सिस, नाम से पता चलता है फलक इसमें भी कोनों पर तो आ ही जाता है, कम मतलब कोनों पर भी आ जाए, साथ में फलक पर भी हो। नाम में लिखा है फलक। अब फलक कितनी है? 6। कितना हिस्सा होता है? आधा। तो उसकी गिनती के आधार से एक्सिस में कितने परमाणु होते हैं? 4। आशा रखता हूं ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ये सिंपल क्यूब, बीसीसी और एफसीसी की उसकी पैकिंग क्षमता, परमाणु की पैकिंग क्षमता वो देख रहे हैं। धन्यवाद।